में 11वां इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप सेशन हुआ, जिसमें दोनों देशों के बीच कई बड़े एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें जॉइंट रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस इक्विपमेंट, एरोस्पेस, एविएशन टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड ट्रेन और भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग को लेकर कई समझौते हुए। और ये सब भी तब हुआ जब अमेरिका हमें धमकियां दे रहा था, लेकिन हमने अमेरिका को बता दिया कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और हमें कब, कहां, किसके साथ व्यापार करना है ये हम तय करेंगे। कोई दूसरा देश डिक्टेशन नहीं दे सकता। भारत ने रूस के साथ जिन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें रूस को भी फायदा होगा। रशिया को इस वक्त एक भरोसेमंद साथी की जरूरत थी, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रशिया पर 28,000 से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इन प्रतिबंधों के कारण रशिया चीन पर ज्यादा निर्भर हो रहा था, लेकिन अब वो भारत के साथ अपनी भागीदारी को बढ़ाना चाहता है। इससे यह भी पता चलता है कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, जिसमें वैश्विक राजनीति सिर्फ अमेरिका के इर्द गिर्द सीमित है ही नहीं। इस बात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं और इसीलिए वो लगातार ब्रिक्स देशों को अपना निशाना बना रहे हैं। भारत पर भी ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत इस ब्रिक्स संगठन का हिस्सा है, क्योंकि भारत किसानों के मुद्दे पर, डेयरी के मुद्दे पर उनके सामने झुका नहीं, क्योंकि भारत आसिम मुनीर की तरह उनका चीयर लीडर नोबेल प्राइज के लिए बना नहीं, क्योंकि भारत ने कहा कि हमने आपके दबाव में सीज फायर नहीं किया, हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ के झुकने के बाद डीजीएमओ स्तर पर फिलहाल युद्ध को रोका है। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बनता है। आपको बताते हैं ब्रिक्स का होना भी भारत का कितना खल रहा है। ये जो बी और आई है, ये आजकल सबसे ज्यादा खल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। आर से तो मुलाकात रशिया से होने वाली है और इधर चाइना पर भी 34% का ही टैक्स है, 90 दिन का बेनिफिट पीरियड भी है। लेकिन ये जो बी और आई है, यानी ब्राजील और इंडिया, ब्राजील, आर का मतलब रशिया है, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स संगठन के वो 5 संस्थापक देश हैं जो ताकत में पश्चिमी देशों के G7 संगठन को कड़ी टक्कर देते हैं। ब्रिक्स देशों में दुनिया की 45% आबादी रहती है, जबकि G7 देशों में 10%। दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 35.4% है, जबकि G7 देशों की हिस्सेदारी 47%। दुनिया का 36% क्षेत्रफल ब्रिक्स देशों के पास है, जबकि G7 देशों के पास सिर्फ 15%।